बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, और उसी लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के ये क्वेश्चन सॉल्व किए थी। ठीक है, इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 से पहले यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है, पेज नंबर 55 पर मौजूद है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.2 ये दरअसल में जो है इन ही प्रॉपर्टीज़ पर बेस है। तो जिस तरह हमने पढ़ा है कि ये जो हमारे पास ये जो चैप्टर है रियल नंबर है, ये हमारे पास ऑलरेडी क्लास 8 मैथमेटिक्स में ये चैप्टर मौजूद है, तो इसको हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, और साथ में ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये भी हमने पढ़े हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स में। तो उसी वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़े हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई मसला रहता हो किसी भी प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है ये पेज नंबर 59 पर मौजूद है। तो एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज़ इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशन है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो इसका हमने नाम लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला पार्ट है वो ये है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस, यहाँ पर है ब्रैकेट, फिर है 4 + 3 और यहाँ पर ब्रैकेट जो है ये क्लोज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है 1 + 4 और +3। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 1 4 3 लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड पर भी हमारे पास ये तीनों नंबर है 1 4 3। लेकिन इसमें हम ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर ये जो ब्रैकेट लगा है ये 4 और 3 को लगा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड में 4 और 3 ऐड करेंगे, बाद में इसके साथ हम 1 ऐड करेंगे। और राइट साइड में हम जो है देख सकते हैं कि ब्रैकेट 1 और 4 को लगा है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम 1 और 4 को ऐड करेंगे, बाद में जो है हम 3 इसके साथ ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पर नंबर का जो तरतीब है वो चेंज हुआ है, 3 नंबर से, और इनके दरमियान क्या है, एडिशन। तो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी है और एडिशन के लिहाज से भी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हमारे पास 3 रियल नंबर होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC, ये हमारे पास जो है 3 रियल नंबर है। तो एडिशन का मतलब ये है कि हम इसी तरह A + B + C लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, फिर इसका जो राइट साइड है वो लिखेंगे A + B + C। लेकिन यहाँ पर हम जो है ब्रैकेट जो है वो लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हम A और B को ब्रैकेट लगाते हैं तो राइट साइड पर हम B और C को फिर ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब नंबर का जो ऑर्डर है वो चेंज करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहलाएंगे कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर इनकी दरमियान मल्टीप्लिकेशन आ गया तो इसको हम फिर कहेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हमारे पास जो है 3 नंबर है। ठीक है, और इसमें एडिशन यूज़ हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, या इसी तरह हम लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जो प्रॉपर्टी यूज़ हुआ है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से। ठीक है, ये इसमें पहला पार्ट है। इसमें जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि 5 × A + B = 5A + 5B। अब इसमें हम देखेंगे कि इसी क्वेश्चन में कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर हम देख सकते हैं 5, यहाँ पर फिर लगा है ब्रैकेट, तो मतलब ये है कि 5 जो है मल्टीप्लिकेशन में आ गया, 5 × A + B। ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है, दोनों एडिशन में है, और 5 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पर फिर इक्वल लगा है, इसका जो राइट साइड बना है 5A के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 5A, फिर प्लस अपनी जगह 5B के साथ मल्टीप्लिकेशन में आया है। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ
यहाँ पर हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर बाहर मल्टीप्लिकेशन है 5 जो है ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, और अंदर जो 2 नंबर है वो एडिशन में है। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों यूज़ हुआ है। तो इसी प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुआ है, फिर एडिशन है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और एडिशन। अब इसका मतलब ये है कि हम 3 रियल नंबर लेंगे, कोई भी 3 रियल नंबर लेंगे, ठीक है। इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, ये प्रॉपर्टी हमारे पास जो पहला नंबर है वो हम लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहला जो नंबर है वो हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे, a मल्टीप्लाई बाई, हमारे पास जो 2 नंबर बच गए इसको हम अंदर एडिशन में लेंगे, b + c, ठीक है। इसका अब जो हम राइट साइड बनाते हैं, तो ये जो बाहर हमने नंबर लगाया है मल्टीप्लिकेशन में, ये पहले नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ए बी मतलब a मल्टीप्लाई बाई b, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर दोबारा हम ये a जो है दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे। तो ये हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी है, इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो यहाँ पर भी सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई a + b, फिर 5 को a के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस अपनी जगह 5 को b के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है यूज़ हुई है, ठीक है। तो ये था इसमें दूसरा पार्ट। अब इसमें जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि a + 0 बराबर है 0 + a, और ये इक्वल है a का। मतलब ये है कि a एक नंबर है, इसके साथ जो है 0 ऐड किया है, ठीक है। या जो है ये बराबर है 0 पहले लिखा है, जो नंबर है इसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। 0 + a, तो इसका आंसर हमें लास्ट में क्या मिलता है, a मिलता है। मतलब ये है इसी प्रॉपर्टी का कि अगर हम एक नंबर ले लें, रियल नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी रियल नंबर है a हमारे पास कोई रियल नंबर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम a की जगह लिखेंगे 5। तो अगर हम 5 के साथ 0 ऐड करें या 0 के साथ हम 5 को ऐड करें, ठीक है, तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर के साथ 0 ऐड करें या 0 किसी नंबर के साथ ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है 0 के लिहाज से कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड कर लेते हैं तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता, हमें फिर वही जो नंबर है वो हमारे पास वापस आ जाता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी दरअसल में 0 को हम कहते हैं, क्योंकि 0 में ये ख़ासियत है कि अगर हम किसी नंबर के साथ 0 ऐड करें या 0 को हम किसी नंबर के साथ ऐड कर ले तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाता है। तो हम कहेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें 0 ऐड हुआ है, तो ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हुई है यहाँ पर, ठीक है। ये था इसमें पार्ट नंबर 3। अब इसमें जो आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो ये है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाई 5 और इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है 1/5 या 1/5 के साथ मल्टीप्लाई किया है 5 और हमें आंसर मिल गया है 1, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि अगर हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लें और हमें आंसर 1 मिल जाता है तो वो 2 नंबर क्या होंगे, वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। दरअसल में 5 और 1/5 मल्टीप्लाई हुई है या 1/5 के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ है और हमें आंसर 1 मिल गया है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक रियल नंबर ले लें
ए बिलोंग टू आर, मतलब ए एक रियल नंबर है। अब ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि इसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर वो हम चेंज करेंगे और इसके साथ हम वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ए इसका डिनोमिनेटर क्या है? अब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो अगर हम इसको उल्टा कर लें, ठीक है, ए को अगर हम उल्टा कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज कर लेंगे तो इसका जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो ए नंबर है ये ख़ुद नीचे आ जाएगा। तो ए का जो उल्टा है वो 1 ओवर ए है, तो अगर हम इसका उल्टा इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले 1 ओवर ए, ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर जो है वो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा? 1। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स थे और इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में हमने इसको किया है। ठीक है, और इसका आंसर हमें जो है 1 मिल गया है, तो ये दोनों क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इस तरह 5 इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 को ऊपर लिया गया है और 5 जो है ये नीचे आ गया है, तो मतलब ये है कि 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 5 और 5 भी कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, हमारे पास ये प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, राइट द मिसिंग नंबर। यहाँ पर हमारे पास जो लेफ़्ट साइड या राइट साइड में कुछ नंबर मिस है, ठीक है, वो हम चेक करेंगे कि इसमें मिसिंग नंबर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर जो पहला पार्ट है ये है कि 2 प्लस यहाँ पर है डैश प्लस 4, ये इसका लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक नंबर जो है वो मिस है। ठीक है, इसका जो राइट साइड है वो क्या है? इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 4। तो प्रॉपर्टी जो इक्वल इसके दरमियान में आता है, ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में हमेशा लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर जो है सेम नंबर जो है वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड में हम देख सकते हैं या राइट साइड पर कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है, यहाँ पर है 2 है, 6 है और 4। तो इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड पर भी 2, 6 और 4 होने चाहिए। तो 2 है, 4 है लेकिन 6 नहीं है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? 7 प्लस 4 प्लस 2, इसकी जो है इसको सॉल्व किया गया है और इसका आंसर किया गया है 13। मतलब ये है कि ब्रैकेट इसको लगा है, पहले 4 और 2 को ऐड किया है, 4 और 2 को अगर हम ऐड कर ले तो हमें 6 मिल जाता है और 6 प्लस 7 क्या आता है? 13। तो इसका आंसर 13 है। तो यहाँ पर फिर है 7, 4, 2, तो इसको ऐड करने के बाद भी हमें हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। यहाँ पर 7 और 4 को हम ऐड करेंगे, पहले ब्रैकेट उसको लगा है, तो 7 प्लस 4 क्या आता है? 11 प्लस 2 क्या आता है? इसका आंसर भी 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर है 9 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया है, आंसर किया गया है 108। पहले 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ार 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 9 108। तो अगर इसका आंसर 108 है तो इसका आंसर भी 108 आ जाएगा। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, 27 मल्टीप्लाई बाई 4 108 आता है। ठीक है, यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9, ये लेफ़्ट साइड है, राइट साइड पर इक्वल लगा है, 5 मल्टीप्लाई बाई डैश मल्टीप्लाई बाई 9, 5 8 9, तो यहाँ पर भी 5 8 9 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 8 नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये जो नंबर्स थे ये मिसिंग नंबर्स थी। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए ये काफ़ी है क्योंकि लेक्चर जो है वो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ये बाकी जो 2 क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स।